वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। तो आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, स्तनधारी वृषण में उपस्थित निम्न में से कौन सी कोशिका शुक्राणु बनाती है, यानी कि कौन सी कोशिका हमारा स्पर्म बनाती है जो इन ऑप्शनों में दिए गए हैं। ठीक, तो ऑप्शन क्या कह रहा है, लीडिंग सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया या सर्टोली सेल या इनहिबिन। तो इनहिबिन में तो यहाँ से राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा, जिसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप इसे इंग्लिश में ही याद रखें, इसलिए मैं इंग्लिश लेके आई हूँ। स्पर्म का फॉर्मेशन स्पर्मेटोगोनिया। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ से वृषण की शुक्र नलिकाएं शुक्रवाहिका में खुलती हैं। तो कहाँ खुलती है, वाशा डिफरेंशिया, रेटे टेस्टिस, एपिडिडाइमिस या सेमिनिफेरस ट्यूबोल्स में। तो यहाँ से राइट आंसर होगा रेटे टेस्टिस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा, रेटे टेस्टिस। ठीक दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। एंड तो यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेटे टेस्टिस। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एंड अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों हमारा, मेल में पाए जाने वाली सहायक ग्रंथियाँ सेमिनल वेसिकल्स या प्रोजेस्टेड ग्लैंड या बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड, ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ से ऑल ऑफ एबव सही होगा। ये सब हमारे जो हैं मेल के सहायक ग्रंथियाँ हैं, यानी ग्लैंड का मतलब ग्रंथियाँ होती हैं। ठीक, तो ऑल ऑफ एबव सही हो जाएगा, ऑल करेक्ट हो जाएंगे यहाँ से। ठीक दोस्तों, आपको समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन, शुक्र नलिका में शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। तो कौन पोषण प्रदान करती है, यानी न्यूट्रिशन का काम कौन करता है। शुक्र नलिका में शुक्राणु को पोषण का काम, यानी स्पर्म को पोषण कौन देता है। तो सर्टोली सेल, जर्म सेल या लीडिंग सेल। तो वन ऑफ द इजी एंड सरल, तो सर्टोली सेल। ठीक, और ऐसे इजी सरल का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वन ऑफ द इजी एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव फैलोपियन ट्यूब लगभग लंबा होता है। तो फैलोपियन ट्यूब की लंबाई 8 से 9 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर या 12 से 18 सेंटीमीटर। तो 10 से 12 सेंटीमीटर जो है हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़े दोस्तों। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम अपने, इसको इरेज करते हैं। एंड आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों, अगर आप वॉच कर रहे हैं तो लाइक करके जाएं प्लीज़। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों हमारा, अंडवाहिनी का अंतिम भाग है एम्पुला, इस्थमस, कार्पस ल्यूटियम या अंडाशय। तो आई होप आपको इसका आंसर ज़रूर पता होगा। अंडवाहिनी का अंतिम भाग क्या है, इस्थमस है हमारा। ठीक, क्या है, इस्थमस है हमारा। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, इस्थमस। तो ये सब आपने 12th में पढ़ा होगा, तो आई होप आपको पता होगा। तो इस्थमस करेक्ट हो जाएगा, अंतिम भाग इस्थमस होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल की बात हो रही है में लगभग कितने अंडों का निर्माण होता है, यानी कि नंबर ऑफ एग पूछ रहा है पूरे लाइफ साइकिल में। ठीक, तो 100, 300, 400, तो यहाँ से 400 यानी 400, हम लगभग 400 एग फॉर्मेशन हो सकता है। तो यहाँ से 400 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिख रहा होगा आपको। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेंस्ट्रुअल फ्लो, यानी कि जिसको मासिक प्रवाह कहते हैं। मासिक प्रवाह यानी कि जब ब्लीडिंग स्टार्ट होता है तो इसको बोलते हैं मासिक प्रवाह, यानी मेंस्ट्रुअल फ्लो। ठीक दोस्तों, तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है, ये रिवाइज करके बताते हैं आपको। मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है ये किसकी कमी के कारण होता है, तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन हमारा। तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच, एलएचएस। तो प्रोजेस्टेरॉन की कमी के कारण जो है मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। प्रोजेस्टेरॉन जो है हमारे इसको मेंटेन बना के रखता है। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े हम अपने। प्रोजेस्टेरॉन यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा।
तो समझ में आया होगा आई होप आपको। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए प्लेसेंटा द्वारा स्रावित हार्मोन CGHPL, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ऑल। तो यहाँ से सभी हार्मोन्स जो हैं ये सभी हैं गर्भाशय को बनाए रखने वाले, यानी प्लेसेंटा से स्रावित हार्मोन जो गर्भाशय को बनाए रखते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़े हम अपने। एंड अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, किसके भ्रूण में परजीवी की तरह पोषण होता है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए, सर्प के, उभयचर के, स्तनधारी के, पक्षी के। तो यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। जो स्तनधारी होते हैं यानी कि जो मानव होते हैं, गाय भैंस, इनमें इनके भ्रूण में परजीवी की तरह पोषण होता है। तो ठीक है दोस्तों, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा। तो प्लीज़ आप लाइक शेयर कर दीजिएगा एंड सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, है ना दोस्तों। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।